हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने आईटीआई विद्यार्थियों के लिए एक बम्पर वैकेंसी जो है वो निकाल दी है। अब ये वैकेंसी कौन कौन सी ट्रेड के लिए है, कितनी कितनी वैकेंसी है और इसमें अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर एलिजिबल हैं तो क्या उनका क्राइटेरिया है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी आईटीआई विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप बिहार से हो या फिर आप बिहार के अलावा अन्य राज्यों से हो तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बार बार नहीं आती है। यस ना। तो पहले इस बीटीएससी जो आपके पास बम्पर भर्ती आई है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बम्पर भर्तियां जो हैं वो हैं, और बम्पर क्यों बोल रहा हूं, क्या संख्या अधिक है कि क्या है सर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सर, योग्यता जो है वो आपको दिख रही है कि इसमें ये जो योग्यता रहने वाली है वो क्या रहने वाली है सर। आईटीआई पास जो है वो आपके पास होना चाहिए सर। क्या बम्पर भर्ती है सर, कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स के लिए जो है ये आपके पास आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे सर। तो देखो, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने यस ना वैकेंसी निकाली है, कार्य निरीक्षक की जो है वो वैकेंसी निकाली। और ये कार्य निरीक्षक के पद जो है वो किसके हैं, यांत्रिक यानी मैकेनिकल वाली जो ट्रेड्स होती हैं उनके लिए जो है वो निकाली है। कितने नंबर ऑफ पद है और कब से इसके फॉर्म भरेंगे, तो देखो सर, यहां पे अगर हम बात करें तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक यांत्रिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक होने चाहिए से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12/12/2025 से 12 जनवरी 2026, मतलब आपके पास एक महीने का लगभग समय है, 12 तारीख से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ठीक है ना। अब ये जो कार्य निरीक्षक यांत्रिक है तो सर इसमें आपके पास जो है, अगर बात करो, देखो लेवल 2 की ये जॉब रहेगी। क्या योग्यता है सर, एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए सर, 10th होनी चाहिए। एक आपके पास क्या होनी चाहिए सर, मैट्रिक 10वीं पास होने चाहिए आप। दूसरी जो है वो क्या है, साथ ही में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से मशीनिस्ट ट्रेड में या फिर फिटर ट्रेड में या फिर वायरमैन ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास क्या होनी चाहिए सर, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। और अगर ये है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है कार्य निरीक्षक यांत्रिकी। अब सर कितने पद हैं सर इसके, यहां अगर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना भाई साहब, डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलेगी, रेगुलर जो है वो आपका आईटीआई होना चाहिए, रेगुलर आईटीआई होना चाहिए। सर कितने पद हैं, यहां देखो टोटल पदों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी आपके पास 493, और इस 493 में इन्होंने बोला है कि जनरल के आपके पास जो है वो 198 पद है। आप इसको देखोगे तो 198 जो है ये पद है, ये आपके पास अनारक्षित पद है। कौन से है सर, अनारक्षित पद है 198। तो बिहार राज्य के जितने भी बच्चे हैं वो आपके पास टोटल पोस्ट 493 के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन बिहार से अतिरिक्त जो बाहर के राज्य के बच्चे होंगे उनके लिए पोस्ट कितनी है, 198 है। और इस 198 में भी 70 पोस्ट जो है वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए हैं। यस ना, ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षित है सर ये। तो टोटल पद 493 है, जिसमें 165 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो ये जो है वो पॉइंट याद रखना मेरे भाई इसमें, क्योंकि 35% हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है, रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है। चलिए सर, अगर हम बात करें आगे कि सर आयु सीमा जो है वो इसके अंदर क्या है, देखो मैं सबकी जो है वो इसमें बता देता हूं, क्योंकि फिर बाकी की जो वैकेंसी है उनमें भी आपके पास यही सारी चीजें रहेंगी। तो आयु सीमा जो है वो आपके पास न्यूनतम 18 वर्ष जो है वो आपके पास होने चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष है जनरल के लिए, और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और बाकी जो है वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी 40 वर्ष है। एससी एसटी के लिए आपके पास 42 जो है वो आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें यहां पर जन्म तिथि जो है वो आपको 10th के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देनी है, ठीक है ना। बाहर वाले जो राज्य हैं, बिहार के अलावा अन्य राज्य के जो विद्यार्थी उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, बिहार के जो राज्य के बच्चे हैं उनको यहां पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब अगर हम बात कर लें यहां पर कि सर इसका एग्जाम जो है वो कैसा होगा, सर इसका एग्जाम जो है वो आपके पास कैसा होगा, इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है कार्य निरीक्षक की आपके पास, जिस मैकेनिकल की, यस ना, जिसमें आपके पास क्या होगा सर। अच्छा, फॉर्म जो है वो देख लो जरा, 100 रुपए आपके पास, प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपए का जो है वो परीक्षा शुल्क जमा कराना पड़ेगा इसमें।
अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्या होगा, सर कैसा जो है उसका एग्जाम होगा। तो देखो आपका एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा और इस सीबीटी टेस्ट में 100 नंबरों का जो है वो आपके पास क्या होगा सर, ये पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये कैसे होंगे सर, सारे जो है वो जो है आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा में आपके पास क्या होंगे सर, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें जो है आईटीआई के कौन कौन से मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, यस ना, और 10वीं क्लास तक के जो है वो स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 15 प्रश्न जो है वो मशीनिस्ट के मिलेंगे, 15 प्रश्न फिटर के मिलेंगे, 15 प्रश्न वायरमैन के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से मिलेंगे। और जो आपके पास 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 20 क्वेश्चन जो है वो गणित के मिलेंगे 10th स्तर तक के, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके सामान्य ज्ञान होंगे, जीके के होंगे, वो भी 10th स्तर के होंगे, ठीक है ना। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको ये पेपर मिलेगा। सर क्या यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की जो है वो अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गलत उत्तर के लिए आपके पास 0.25 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा सर, ठीक है ना। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज आपके पास ये नॉर्मलाइजेशन की कोई कहानी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है सर, पूरा एग्जाम पैटर्न है। तो इसको आप जो है वो फिल कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं किसके सर, ये आपके पास मैंने बात करी है कौन सी की सर, कार्य निरीक्षक मैकेनिकल की, कार्य निरीक्षक मैकेनिकल की। अब सर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो कौन कौन सी ट्रेड जो है वो आपके पास एलिजिबल थी सर, कौन कौन सी ट्रेड जो है वो आपके पास एलिजिबल थी। तो यहां आपके पास सर 4 ट्रेड के बच्चे, मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के लिए इन वैकेंसी का 493 मतलब लगभग 500 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है सर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, इसके अलावा जो है वो आपके पास बात करूं तो देखो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी वहां पर निकली है। और ये पंप ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो, इसमें कौन कौन से ट्रेड जो है वो एलिजिबल है सर, वही बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने में पंप ऑपरेटर की भी वैकेंसी निकली है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो सर इसके आवेदन कब से होंगे सर, इसके आवेदन भी वही 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक चलेंगे। और इस पंप ऑपरेटर के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आवश्यक जो आपके पास योग्यता है वो क्या रहेंगी सर, ये भी वही लेवल 2 जो है वो आपके पास लेवल 2 की जो जॉब है, इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए। और 10th के साथ आपके पास क्या होनी चाहिए सर, आईटीआई किस में सर, या तो मशीनिस्ट ट्रेड में या फिर फिटर ट्रेड में। तो मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड में आपके पास क्या होनी चाहिए सर, ये आपके पास जो है वो आईटीआई होनी चाहिए सर। इसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है आपके पास कि भाई साहब आपका ये जो आईटीआई है वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए सर, ठीक है ना। रेगुलर जो है वो आपका जो है वो आईटीआई होना चाहिए। अब इसमें जो टोटल पद हैं वो कितने हैं सर, 191 पद है, 191 पद हैं, जिसमें से 62 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, गर्ल्स के लिए आरक्षित है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जो अन्य राज्य हैं, यस ना, उसमें आपके पास क्योंकि वो केवल जनरल में फाइट करेंगे, आरक्षण का लाभ बिहार के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो 77 जो है वो आपके पास पोस्ट रह गई, ठीक है ना, पंप ऑपरेटर की, जिसमें फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड वाले विद्यार्थी एलिजिबल रहेंगे, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड वाले विद्यार्थी जो है वो एलिजिबल रहेंगे। बाकी की सारी जो है ना, अब इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर ले, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं क्योंकि बाकी की सारी चीजें वही हैं, ठीक है ना, बस केवल एग्जाम पैटर्न जो है वो यहां पर बदलेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम में, क्योंकि वहां तो सर चारों ट्रेड जो है वो एलिजिबल थी, यहां तो केवल फिटर और मशीनिस्ट ही जो है वो एलिजिबल है। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, एग्जाम वही 100 नंबर का रहेगा, वही 1/4 जो है वो आपके पास वही 100 रुपए लगेंगे सर आपके पास। इसमें आपके पास वही जो है वो सारी चीजें होंगी सर। इसमें देखो जरा सर, वही आपके पास 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड और 10th के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें बोला है कि इनमें 30 प्रश्न जो होंगे आपके पास वो मशीनिस्ट के आएंगे, 30 प्रश्न फिटर के आएंगे, 20 प्रश्न मैथ्स के आएंगे और 20 प्रश्न जो है वो सामान्य ज्ञान से आएंगे। तो वहां पर आपके पास 15-15 क्वेश्चंस थे चारों ट्रेड के, यहां पर 30-30 क्वेश्चन है ट्रेड वाइज। मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड ही एलिजिबल है, बाकी के 20 प्रश्न जो है वो गणित के हो गए, 20 प्रश्न आपके पास वहां मैथ्स के थे, यहां भी मैथ्स के हैं, 20 प्रश्न यहां पर जीके के हैं, वहां पर जीके थे। बाकी सारी चीजें जो है वो क्या है सर, सेम है, नेगेटिव मार्किंग वही 0.25 आपके पास नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी सर, ठीक है दोस्त। ये पंप ऑपरेटर के जो है वो आपके पास वैकेंसी हो गई सर, ठीक है ना। इसके अलावा एक वैकेंसी जो पहले भी आई थी चुनाव से पहले, ठीक है ना, तो चुनाव के बाद जो है उसको स्थगित कर दिया गया था, बीटीएससी वाली वैकेंसी को होल्ड पे डाल दिया गया था। अब जैसे चुनाव जो है वो खत्म हो गए, वहां पे गवर्नमेंट हो गई, बन गई, अब दोबारा ये वैकेंसी जो है वो दोबारा इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं सर। तो इसमें इन्होंने बोला गया था
ठीक है ना। इसमें इन्होंने बोला है क्या कि ये जो वैकेंसी है आपके पास, ये पुरानी वैकेंसी है, इसके पुराने एक वैकेंसी है, इसके फॉर्म भी जो है वो आपके पास फिल भी हो रखे थे पहले भी। तो ये जो वैकेंसी है ये कार्य निरीक्षक की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है सर? कार्य निरीक्षक सिविल, जिसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल, जिसमें सर्वेयर और प्लम्बर ट्रेड के विद्यार्थी जो है वो एलिजिबल रहेंगे। और इसमें जो है वो वही सारी चीजें, पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा सर, सारा सब कुछ जो है वो आपके पास सेम रहेगा सर, ठीक है ना। बस ये जो है वो आपके पास वैकेंसी पहले आ गई थी, लेकिन कार्य निरीक्षक मैकेनिकल की और पंप ऑपरेटर की लेटेस्ट वैकेंसी है सर ये, ठीक है ना। इसका भी पेपर पैटर्न जो है वो सारा वही कुछ है, बस इसमें आपके पास जो सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे वही 100 नंबर का जो है वो आपके पास पेपर होगा सर इसमें भी, ठीक है ना। ये आपके पास 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 प्रश्न ड्राफ्टमैन सिविल के, 20 प्रश्न सर्वेयर के, 20 प्रश्न प्लम्बर के, 20 प्रश्न मैथ्स के और 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे। वही 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स के पास जो है वो यहां पर आई है आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। किन विद्यार्थियों के लिए? आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी जो है वो ये वैकेंसी है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कर लो, ठीक है ना। ये 3-4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपका जो है वो इस 2026 के आने वाले साल में कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, यस ना। और सिलेक्शन जब लेना है तो उसमें एक ही नाम जो है वो आता है, वो है RWA। और RWA जो है वो आपको किस तरह से साथ निभाएगा, तो इसका अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक जो है इसका प्रैक्टिस या इसका बैच या फिर आपको इसके यूट्यूब पर क्लासेस चाहिए, तो इसका एक बार जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, यस ना, कि आपको RWA से किस तरह से इस वैकेंसी के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। गुड लक, नमस्कार साथियों, जय हिंद।